तुम्हारा भगवान से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पत्ते का जड़ से। मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वह पुराना गीत गाना ही पसंद करता है। उसे अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपनी क्षमताओं के प्रति और अपने लिए ईश्वर की दी हुई सुविधाओं के प्रति आस्था नहीं होती। वह अपने से औरों की सुख सुविधाओं को अधिक समझता है, पहले के समय को अच्छा समझता है और अपने समय को बुरा कहता है। इसी तरह दूसरों के भाग्य की प्रशंसा करता है और अपने भाग्य को कोसता रहता है। परिणाम यह होता है कि उसका वर्तमान निराश, दुख और निरुत्तर का घर बन जाता है। उसके जीवन की प्रगति रुक जाती है और वह जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं ऋषि ज्ञान की बात। और आज की कहानी है वर्तमान का मूल्य। यह बात साधारण मनुष्यों के साथ हो ऐसा नहीं, यह बात बड़े से बड़े धनवान, विद्वान और गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी रहती है। साधक भी इससे बच नहीं सकता। जीवन में सुंदर राजमार्ग पर जाने पर भी वर्तमान में विश्वास की कमी के कारण उसका मार्ग अवरुद्ध सा ही रहता है। कभी वह दूसरे साधकों को देखकर ईर्ष्या करता है, कभी वह अपनी असुविधाओं तथा कठिनाइयों को देखकर दुखी होता है और कभी अपने को व्याकुल, विवश और आगे बढ़ने में लाचार पाता है। पुरानी कथाओं को सुनता है, जीवन के मूल्य को समझता है, जीवन में ज्ञान, प्रकाश और आनंद देने वाली साधना को भी सीख लेता है, परंतु फिर भी वर्तमान का मूल्य न समझ सकने के कारण उसे पूरा लाभ नहीं मिल पाता। उसे यह पता नहीं कि जो गंगा भगवान विष्णु के चरणों में लुप्त थी, जिसे भागीरथ सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर लाए थे, वही पतित पावनी सत्संग की धारा आज तुम्हारे कल्याण के लिए मां प्रभु के द्वारा तुम्हारे लिए लाई गई है। उसे यह विश्वास नहीं होता कि गुरु के यह चरण वही चरण हैं जिन्हें राजा जनक ने सीता जी को देकर धोया था। उनमें उसी धूलि का प्रभाव है जिसके लिए चतुर केवट ने धोने की हट की थी। उसकी यह समझ में ही नहीं आता कि इन चरणों की रज शिला का उद्धार कर सकती है। उसका हृदय यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि इन चरणों की पादुका का भी वही चमत्कार दिखता है जो श्री भरत को प्राप्त हुई थी। कहता हुआ जरूर है और दूसरों को समझा भी देता है, पर अपने जीवन में वह अभी इस प्रेम से, इस विश्वास से, इस निश्चय से बहुत बहुत दूर है। इसका कारण क्या है? इसका कारण उस ज्ञान की किरण का अभाव है जो इस विश्वास को पैदा करती है। हम तो एकाग्रता और निरोध के चक्कर में पड़े हैं, सिद्धियों और शक्तियों के फेर में पड़े हैं, मान और प्रतिष्ठा की दौड़ में लगे हैं। हमें ना तो सागर का सा दुख है, न केवट का सा प्रेम, न अहिल्या का सा अनुताप, न मीरा का सा विलाप। हो तो कैसे हो? फल फला अभाव का ही मिलता है। अरे जीवन तो एक लोटा गंदला जल है। इनमें पवित्रता, शुद्धता, विभुता और प्रभुता तो तभी आएगी जब गंगा में मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो गंदले का गंदला ही रहेगा। यह गंदलापन अहम का है, इसी ने इसकी आनंद की लहरें छीन ली हैं, शीतलता हरण कर ली है।
इसे तो लोटे से, घड़े से बाहर आना ही पड़ेगा। हाँ, तब यह अवश्य है कि लोटा न दिखाई दे, घड़ा न दिखाई दे। उस समय एक अखंड प्रवाह, अखंड आनंद दिखाई देगा। हाँ, यह संभव है। उस समय नाम भी बदल जाए और रूप भी। निशा अपना चांद सा मुखड़ा लिए काले लंबे केसों को मोतियों से सजाए प्रीतम की खोज में चली। परंतु जब प्रीतम ने अपनी भुजाओं में उसे ले लिया तो उसका रूप ही बदल गया। उसका नाम ऊंचा रख दिया और उसके बालों के मोतियों को धरती पर, धरती के लोगों के लिए बिखेर दिया। निशा निशाना रही। सूर्य ने उसे अपने अंदर आत्मसात कर लिया। वही निशा सूर्य की किरणों में विलीन होकर लक्ष लक्ष लोगों को जीवन का आनंद देने लगी। यही है साधना। गुरु शिष्य के अहम को, उसके अपनेपन को, उसके विचारों को अपने अंदर आत्मसात करता है और अपना विचार, अपना ज्ञान, अपना प्रकाश शिष्य में भर देता है। ऐसा शिष्य क्या हो जाता है, कहने की जरूरत नहीं। उसका नाम भी बदल जाता है, रूप भी, पर वह अंदर से बाहर से नहीं, बाहर उसकी छाया पड़ने लगती है। फिर लोग उसे दूसरा ही देखते हैं, उसके संपर्क को लालायित रहते हैं। ऐसा ही जीवन जीवन बनता है। यही अमर जीवन है, जीवन का आनंद है, आनंद का संगीत है कि जिसके लिए संसार में आए हो, सत्संग की धारा में डुबकी लगा रहे हो। इसी के साथ यह कहानी समाप्त। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें, कमेंट भी करें। नमस्कार।